हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स एसएससी सीजीएल 2023 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ये वही एग्ज़ाम है जिसका अक्टूबर में मेंस हुआ था, ठीक है। और अभी इसके नवंबर में इस पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह फिलअप करवाई गई थी, ठीक है। तो एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं इसमें किस कैटेगरी के लिए कितनी कट ऑफ गई है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ओवरऑल कट ऑफ जो देखते हैं, तो एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें जो कट ऑफ है वो 252 गई है। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं 241 है। ओबीसी के लिए है 271, ईडब्ल्यूएस के लिए 265, यूआर के लिए है 287, ये एक्स सर्विसमैन के लिए 223, और ये हैंडीकैप कोटे वाले 234, 172, 228, ठीक है। तो ये ओवरऑल कट ऑफ दे रखी है एसएससी सीजीएल की, जिसमें मॉड्यूल 1 प्लस मॉड्यूल 2 को मिला के जो है सेक्शन 1 और 2 का जोड़ के, ठीक है। इसमें टाइपिंग टेस्ट का जो था उसका स्कोर कार्ड नहीं ऐड किया गया है। ये सिर्फ जो सेक्शन 1 और 2 था, जो मैथ्स और रीजनिंग वाला प्लस इंग्लिश और जीके का जो 2 सेक्शन के एग्जाम थे, उनका मार्क्स काउंट करके कट ऑफ दी गई है, ठीक है। तो ये सभी का कैटेगरी वाइज ये रिजल्ट दे रखा है, ठीक है। इसके बाद इसमें बात कर लेते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से दे रखी है। और आगे जब इसमें देखते हैं तो इसमें जो सीबीटी के लिए जो कट ऑफ दिखा रखी है अलग अलग, यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसके लिए एससी के 21, एसटी के 21, और सॉरी ये कंप्यूटर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी है। ये कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम हुआ था सेक्शन 3 वाला उसके हैं उसमें से, ठीक है। और ये उसकी कट ऑफ दे रखी है अलग अलग कैटेगरी के लिए। जनरल की 27 है, बाकी सभी की 24, 21, मिनिमम 21 कट ऑफ है इसमें, ठीक। इसके बाद है ये स्पीड टेस्ट वाला, और इसमें दे रखा है जो टाइपिंग हुआ था उस चीज़ के लिए है। और ये जो मिस्टेक परसेंटेज दे रखी है उसके लिए जनरल की 5% मिस्टेक तक अलाउड थी, बाकी के लिए 7% है, ठीक है। ये बाकी फिजिकली चैलेंज्ड के लिए 10% का, ठीक है। ये है एसएससी सीजीएल 2023 का रिजल्ट है, ठीक है। इसमें हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ दे रखी है। उसके बाद जो कंप्यूटर का एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ दे रखी है अलग। उसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसमें एरर परसेंटेज एरर दे रखा है, कितना परसेंटेज एरर तक वैलिड था, ठीक है। इसके बाद इसमें अलग अलग दे रखा है जेएसओ के लिए, जो सेक्शन 1 2 के अलावा जो पेपर सेकंड था वो भी उनका अलग कट ऑफ है, ठीक है। तो ये हैं। और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के 740 जितने भी पोस्टें थी ओवरऑल 7,859 उतने ही कैंडिडेट का सिलेक्शन है। और ये जनरल कैटेगरी में दिखा रखा है इतने इतने कैंडिडेट सिलेक्ट जनरल कैटेगरी अंदर किए गए हैं, ठीक है। ये टोटल है एसएससी सीजीएल 2023 मेंस रिजल्ट है, ठीक। अब देख लेते हैं कट ऑफ। तो ये है जेएसओ के लिए और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 यानी कि एसआई पोस्ट के लिए, ठीक है। और इसमें जो पोस्ट कोड दे रखे हैं अलग अलग, इसमें कैटेगरी के हिसाब से कितनी वैकेंसी है, कितनी फिलअप की गई है, टोटल मार्क्स कितने चाहिए थे, और टाइप 2 के लिए कितने हैं, सेक्शन 1 के कितने, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से प्रीफ्रेंस दी गई है, ठीक है। ये है जेएसओ के लिए और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन एसआई के लिए, ठीक है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये टोटल मार्क्स कट ऑफ दे रखी है। और उसके बाद भी अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स सेम हैं तो उनका टायर 2 के मार्क्स को प्रेफरेंस दी गई, जो पेपर 2 का, फिर उसके बाद पेपर 1 के मार्क्स को, ठीक है। लास्ट में डेट ऑफ बर्थ का दिखा रखा है कि भाई किस डेट ऑफ बर्थ वाले को सिलेक्ट किया गया अगर सभी कंडीशन में मार्क्स सेम होते हैं तो, ठीक। इसके बाद जो अगली कट ऑफ है वो है जेएस और एसआई वालों स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट को छोड़कर, उसमें है ये B03 से लेके जो सारी पोस्टें हैं उसके लिए। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें 316 कट ऑफ गई है इस चीज़ के लिए, ठीक है। एससी की 302, एसटी के लिए 296, और ये 295, ओबीसी के लिए 315 315 है। और जहाँ तक जनरल कैटेगरी की बात करते हैं इसमें 320 हैं, ईडब्ल्यूएस की 315 हैं, ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पोस्ट ये दिखा रखा है। जैसे पोस्ट कोड B03 है उसकी कट ऑफ दिखा रखी है ये यूआर की 320 है, ठीक है। सेम अगर कैटेगरी पोस्ट कोड नंबर B04 देखें तो इसमें यूआर की कट ऑफ है वो 320 है, वो भी सेम अब की बार इसमें भी। और ईडब्ल्यूएस की 315 गई है। लेकिन इनका जो मेंस के एग्ज़ाम में जो सेक्शन 1 का एक रिजल्ट है उसकी कट ऑफ अलग अलग गई है। जो सेक्शन 1 का जो एग्ज़ाम था उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वालों को प्रेफरेंस दी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पोस्ट कोड के हिसाब से सारे टोटल मार्क्स दिखा रखे हैं। साथ ही पेपर 1 जो सेक्शन 1 हुआ था उसकी कट ऑफ मार्क्स दिखा रखे हैं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ की प्रेफरेंस दे रखी है। तो जो भी कैंडिडेट जिस भी ने जो पोस्ट प्रेफरेंस दी थी उसके हिसाब से अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। अगर ओवरऑल मार्क्स सेम है, जैसे जनरल की कैटेगरी के ओवरऑल मार्क्स हर लगभग 320 पे ही कट ऑफ गई है जनरल की,
तो इसमें जो पेपर 1 था सेक्शन 1 उसकी कट ऑफ अलग अलग गई है हर पोस्ट कोड के लिए, ठीक है। तो ये पोस्ट कोड के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग वो डिसाइड किया गया है, ठीक। ये सारे जो मेंस में जो टायर 2 पेपर हुआ था उसकी सेक्शन ऑफ कट ऑफ का डिफरेंस है, बाकी ओवरऑल कट ऑफ भी सेम है। अब यहाँ पे जनरल की ओवरऑल कट ऑफ 311 दे रखी है और जो मेंस के टायर 1 का 151 वालों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ये पोस्ट कोड के हिसाब से सारी डिटेल दे रखी है। तो अपने पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से अपने मार्क्स के हिसाब से एक लिस्ट में अपना स्कोर कार्ड आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये सभी पोस्टों को सभी जो पोस्ट हैं जो पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप की करवाई गई थी अभी नवंबर में, उन सभी के हिसाब से, ठीक है। ये अलग अलग ग्रुप के हिसाब से हैं और इसमें हर कैटेगरी की अलग पोस्ट है। जैसे D46 के लिए एक बार फिर से चेक करते हो, जनरल कैटेगरी की 304 कट ऑफ गई है, ठीक है। बाकी मिनिमम कट ऑफ अलग दिखा रखी थी ऊपर 287 है तो जनरल के लिए, और बाकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल दिखा रखा है किस पोस्ट के लिए कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ, कितनी वैकेंसी थी, कितनी फिलअप की गई है, ठीक है। तो मोस्टली सभी वैकेंसीज फिलअप की गई है, कोई भी वैकेंसी वैकेंट नहीं छोड़ते ये लोग। और इसके बाद इन्होंने टोटल मार्क्स अगर सेम है तो टायर 2 में जो पेपर 1 है सेक्शन 1 के जो मार्क्स है वो काउंट किए गए हैं। उसके बाद भी अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स सेम होते हैं तो उनको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से प्रेफरेंस दी गई है, ठीक है। ये बाकी जो पोस्ट कोड यूज़ किए थे हमने B03 B04 जो उन सभी की डिटेल में नाम दे रखा है कि B03 पोस्ट ASO है, ये DOPT के लिए, ASO ये IB में, ASO मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, ये ASO की पोस्ट है ये एक्सटर्नल अफेयर में, ठीक है। ये हर पोस्ट का डिटेल दे रखी है भाई। इस पोस्ट में अगर आपको सिलेक्शन हो तो अपनी चीज़ देख सकते हैं आप कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हुए हो, ठीक है। तो ये जैसे B16 है ये इंस्पेक्टर है एक्साइज और सेंट्रल एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, ठीक है। और ये B17 है ये PO की पोस्ट है, ठीक है। तो जहाँ तक इनकी सेक्शन की बात कर लेते हैं B16 और B17 की कट ऑफ एक बार देख लेते हैं, क्योंकि CGL में मेजर पोस्ट मानी जाती हैं। तो B16 यानी कि इनकम टैक्स की माने तो इसके लिए 310 मार्क्स काउंट किए गए हैं, 310 नंबर वालों का इसमें सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद 156 पेपर 2 के जो सेक्शन 1 है उसमें 156 मार्क्स हैं, ठीक है। बाकी PO की बात करते हैं B17 पोस्ट के लिए, PO उसमें जो जनरल की कट ऑफ है वो 311 गई है, और पेपर 1 है जो सेक्शन 1 का टायर 2 में वो 151 है, और ये डेट ऑफ बर्थ जिसको प्रेफरेंस दी गई है, ठीक है। तो ये सारा ओवरऑल रिजल्ट है। इसके साथ इन्होंने सारी डिटेल में रिजल्ट की PDF फाइल भी अपलोड कर रखी है, मतलब अलग अलग के लिए GSO की अलग फाइल है और बाकी अलग कैंडिडेट्स की अलग लिस्ट डाल रखी है इन्होंने, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने ये डाल रखा है टाई के सीरीज में क्या फॉर्मूला अपना यही है। सबसे पहले सेक्शन 1 जो पेपर 1 का टायर 2 का उसके मार्क्स देखें, फिर डेट ऑफ बर्थ में इसमें ऑर्डर को प्रेफरेंस दी गई है, अगर वो भी सेम है फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम को प्रेफरेंस दी गई है, ठीक है। तो ये सारा है CGL जो 2023 वुमेंस एग्ज़ाम है उसके रिजल्ट की, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग डिटेल में रिजल्ट दे रखा है इन्होंने। और इसके बाद एक बार ओवरऑल PDF भी देख लेते हैं इसमें किन किन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रखा है वो। स्टूडेंट्स ये जो पहली लिस्ट है जो JSO के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट हुए हैं, JSO स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए, ठीक है। इसमें रोल नंबर दे रखा है, नाम दे रखा, फादर नेम दे रखा, डेट ऑफ बर्थ दे रखी है। उसके बाद इनकी कैटेगरी मैंडेट कर रखी है आगे। इसके बाद ये पोस्ट कोड दिखा रखा है किस पोस्ट के लिए इनका सिलेक्शन हो रखा है, ठीक है। ये इनके ओवरऑल रैंकिंग दिखा रखी है, ठीक है। ये टोटल इसमें 6 पेजेज हैं और ये हर कैंडिडेट के रोल नंबर वाइज ये PDF बना रखी है इन्होंने, ठीक है। नाम, फिर फादर नेम, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर कैटेगरी, फिर पोस्ट कोड का सारी कुछ डिटेल उन्होंने दे रखी है। तो ये तो वो लिस्ट है जो JSO के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। एक बार दूसरी लिस्ट और देख लेते हैं जो ओवरऑल सिलेक्शन की लिस्ट है। एस्पिरेंट्स ये दूसरी लिस्ट है जो JSO और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के अलावा जो कैंडिडेट्स बच गए, जो सारी पोस्टें B01 B02 जो जिस भी पोस्ट के जो सिलेक्शन है कैंडिडेट्स का उन सभी के लिए, ठीक है। इसमें भी वही रोल नंबर, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी दे रखी है, फिर पोस्ट कोड दे रखा है, फिर कैटेगरी में जिसमें सिलेक्शन, और इसके बाद रैंक वगैरह दे रखी है इन्होंने, ठीक है। और ये ओवरऑल 156 पेजेज हैं। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उन सभी के नाम इन्होंने दे रखे हैं, रोल नंबर के हिसाब से दे रखे हैं। तो आप अपना रोल नंबर, अपने नाम या फादर नेम से आप अपना सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सभी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना रोल नंबर डिटेल में चेक कर सकते हैं, और ये ऑफिशियल SSC की ऑफिशियल साइट पर रिजल्ट अवेलेबल है ये, ठीक है। बाकी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन हो या कुछ भी और इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।
मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।